बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में पेयर ऑफ वर्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है कि पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से आपके पेपर्स में ये आ सकते हैं। तो वी शैल बी डिस्कसिंग दैट जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे द ईडियम्स कि ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स का इस्तेमाल कैसे होता है और उनको किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो इन अ वेरी सेम वे आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर पेयर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू प्रिपेयर देम। नाउ वेरी फर्स्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होता है? पेयर कहते हैं जोड़े को। ठीक है, इट मींस सिमिलर। व्हेन टू थिंग्स आर सिमिलर दे आर कॉल्ड पेयर। पेयर मतलब सिमिलर इस तरह है कि जैसे हमारे पास पेयर नाउन्स होते हैं। ठीक है, हम हमेशा उसको पेयर्स की सूरत में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, ग्लासेस। ठीक है, सॉक्स, स्लीव्स। तो ये क्या होता है? ये एक ही जैसे होता एक पेयर है, लेकिन उसके अंदर दो सिमिलर चीजें होती हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी ऐसी ही चीज होती है। पेयर ऑफ वर्ड्स रेफर टू द वर्ड्स, ये कुछ अल्फाज होते हैं। ठीक है, ये वो अल्फाज होते हैं दैट आर ऑफन यूज्ड टुगेदर इन और इन सिमिलर कंटेक्स्ट। मतलब ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक ही तरह के होते हैं या एक ही कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कहता हूँ बर्थ एंड बर्थ। अभी इन दोनों की आवाजें सेम है। ठीक है, तो जब आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो, लेकिन ये दोनों वर्ड्स मुख्तलिफ हैं लेकिन इनके आवाज सेम है। ठीक है, इनकी मीनिंग्स मुख्तलिफ है लेकिन इनकी आवाज, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो जब भी आपके पास दो ऐसे अल्फाज या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज हों जिनकी आवाज सेम हो लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ हो और उनकी मीनिंग भी मुख्तलिफ हो, तो उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। फोन कहते हैं साउंड, होमो कहते हैं एक जैसे। तो जिनके सिमिलर साउंड्स होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। और होमोग्राफ क्या होते हैं? होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनको लिखने में उनकी स्पेलिंग एक ही जैसी होती है लेकिन उसके स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी ये दोनों आ जाते हैं, होमोफोन्स भी आ जाते हैं, होमोग्राफ भी आ जाते हैं। आगे जाकर मैं भी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि होमोफोन क्या होता है, होमोग्राफ क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसके मुताबिक फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, होमोफोन, फोन का मतलब है साउंड। ठीक है, homophones basically refers to the words that sound the same but have different meanings। मतलब उनकी आवाज एक जैसी होती है, उनको प्रोनाउंस एक ही जैसे किया जाता है लेकिन उनकी स्पेलिंग या उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज फ्लोर, इट इज आल्सो फ्लोर। ठीक है, तो लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ है लेकिन इनकी जो साउंड है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसी है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? होमोफोन्स। अभी इसकी मीनिंग को समझने के लिए आपने फॉर एग्जांपल डिक्शनरीज का इस्तेमाल करना है, आपने इसको चेक करने के लिए, या फिर आपने फॉर इंस्टेंस आपने कंटेक्चुअल मीनिंग देखनी है, या फिर आप सेपरेटली इसकी मीनिंग को आप डिक्शनरीज में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई से द फ्लावर इज ब्लूमिंग, यानी ये वाला फ्लावर क्या है? ये एक प्लांट का नाम है जिसको हम फूल कहते हैं। लेकिन ये जो दूसरा फ्लावर है, आई नीड फ्लावर टू बेक अ केक, अ टाइप ऑफ पाउडर, ये आप आटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निशास्ता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं। ठीक है, सूजी होती है या बहुत सारी जो चीजें होती है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है बेसिकली कि फ्लावर, फ्लावर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है इसलिए हम इसे कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक ये है कि कुछ के आवाज सेम होते हैं, कुछ के ये होते हैं कि उनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बेयर एंड बेयर, दोनों की आवाज सेम है लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। पहला है कि द ट्री वॉज बेयर ऑफ लीव्स। बेयर का मतलब होता है विदाउट एनीथिंग। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ही वाज वॉकिंग ऑन द बीच बेयर फुटेड, यानी वो नंगे पांव बीच पर चल रहा था। ठीक है, या दरख्त पर पत्ते बिल्कुल भी नहीं थे, विदाउट क्लॉथिंग और विदाउट कवरिंग
उसे हम कहते हैं बेयर, BARE बेयर। और दूसरा है बियर, BEAR बेयर, उसी तरीके से पढ़ा जाता है आई सॉ अ बेयर इन द वर्ड्स। ठीक है, ये एक लार्ज मैमल है जिसको हम क्या कहते हैं, रीच। ठीक है, कि मैंने जंगलात में मुझे एक बियर नजर आया। ठीक है, एक और बेयर भी हो सकता है, बियर दैट इज अ ड्रिंक। ठीक है, ही डज नॉट लाइक ड्रिंकिंग बियर। तो हमारे पास क्या होते हैं, होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आवाज एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ हो सकती है। फिर हमारे पास है नाइट और नाइट। नाइट, ही वॉज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ठीक है, ये नाइट क्या होता है, नाइट कहते हैं जंगजू को। जैसे हम कहते हैं कोयटा, कोयटा क्या था, कोयटा वॉरियर्स था, क्या नाम था, कोयटा नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स, इफ यू रिमेम्बर, शाहरुख खान, IPL में शाहरुख खान की टीम का नाम था कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी रात में लड़ने वाले। ठीक है, तो नाइट कहते हैं जंगजू को। ही वॉज अ नाइट, KNIGHT नाइट, इसका मतलब है के इसका साइलेंट है लेकिन नाइट इसको पढ़ा जाता है, तो ये एक जंगजू है। आई विल सी यू टुनाइट, मैं आज रात आपसे मिलूंगा। नाइट कहते हैं रात को। तो ये क्या हुआ, होमोफोन्स में। फिर हमारे पास आया C&C, SEAC समंदर को कहते हैं, SEEC देखना। आई एम गोइंग टू द सी, मैं आज समंदर जा रहा हूँ। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, आई सी द माउंटेन, टू परसीव विद द आईज, किसी चीज को आंखों से देखना। या ज्यादातर सी उस वक्त होता है जब अनइंटेंशनली आप किसी चीज को देखते हैं। फिर इसी तरीके से हेयर एंड हेयर, पहला हेयर का मतलब होता है सुनना, दूसरे हेयर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास होमोफोन्स। आई होप होमोफोन्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। होमोफोन्स क्लियर है? ओके, होमोफोन्स यानी सेम साउंड। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड में दो चीजें आ सकती हैं, सेम साउंड या सेम स्पेलिंग। तो सेम साउंड वालों को हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। फिर हमारे पास आया होमोग्राफ। ग्राफ का मतलब है लिखना, जो लिखे सेम जाते हैं। ठीक है, होमोग्राफ, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑफन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। आवाज भी उनकी मुख्तलिफ हो सकती है और उनकी मुख्तलिफ मीनिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन लिखी लिखे एक ही जैसे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है बैंक। बैंक, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक जिसे हम कहते हैं जहां पर हम पैसे जमा करते हैं। ठीक है, दूसरा बैंक है जिस तरह कोई दरिया का किनारा होता है, समंदर होता है या चढ़ाई होती है, उसको हम बैंक कहते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट माई चेक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, द बैंक ऑफ द रिवर वॉज स्टीप, जो समंदर का किनारा था वो अ, बहुत ऊंचा था, या उसको हम जिसको हम कहते हैं चढ़ाई ना। तो क्या है, बैंक कहते हैं किनारे को, किसी भी चीज को। ठीक है, फिर हमारे पास है बैट, चमगादड़ को जिसे हम कहते हैं, फ्लाइंग मेमल। दूसरा बैट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिस तरह क्रिकेट का बैट हम कहते हैं। बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी रात में चलने वाले जो, रात के में जागने वाले जो एनिमल्स है, नॉक्टर्नल कहते हैं नाइट को। ठीक है, इससे आप हमेशा याद रखें, कोशिश करें आप जब साइंटिफिक वर्ड्स को याद करते हैं, ये वैसे ही मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, ये आपको बड़ी हेल्प आउट करते हैं अपनी जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने में। लाइक फॉर एग्जांपल अंधेरे के अंदर, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, रात में निकलने वाले जानवर हैं। तो नॉक्टर्नल कहते हैं रात को। तो नॉक्टोफोबिया या नाइक्टोफोबिया का मतलब है अंधेरे का डर। ठीक है, इसी तरीके से हर वर्ड को आप कोशिश करें, आप पढ़ें थोड़ा थोड़ा। अभी मैमल आपके सामने आया, तो मैमल हर उस जानवर को कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इस तरह BPSC का हमेशा यही क्राइटेरिया कि जो भी आपके सामने पेपर्स आते हैं, उस पेपर में जो जो चीजें आई जाती हैं, चाहे वो एक नंबर का ही क्यों ना हो, आप उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ें। क्योंकि सूनर और लेटर कभी ना कभी वो उस पर 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनाता है। हो सकता है कभी आपके सामने आ जाए होमोसेपियंस क्या है, मेमल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोपोड्स क्या होते हैं, तो ऐसी चीजें ये आप पढ़ा करें। ठीक है, आई नीड अ बैट टू प्ले बेसबॉल, मुझे बेसबॉल खेलने के लिए बैट की जरूरत है। इसी तरीके से बो, फ्रंट ऑफ अ शिप, जो जहाज का जो अगला हिस्सा होता है उसे हम बो कहते हैं। ठीक है, बो रिबन टाइड अराउंड द पैकेज, वो जो कोई आपको गिफ्ट वगैरह जो बेचते हैं उसके इर्द गिर्द जो वो जो रिबन बांधी हुई होती है, ठीक है, उसे भी हम बो कहते हैं। बो ज्यादातर आपने देखा होगा जब आप शादी ब्याह में जाते हैं, अक्सर दूल्हा होता है या कोई वो होता है, उसने अपने जो शर्ट और कोट के दरमियान में एक इस तरह का रिबन सा बांधा होता है, उसे भी हम बो कहते हैं। ठीक है, द बो ऑफ द शिप कट डाउन द वेव्स, जो जो फ्रंट ऑफ द शिप होती है, जो शिप का अगला हिस्सा होता है, वो समंदर की लहरों को काटता है और आगे जाता है। ठीक है, दूसरा कहते हैं शी वोर अ बो इन हर हेयर, अभी बालों में वो जो रिबन पहना जाता है उसे भी हम बो कहते हैं। ठीक है,
तो शी वेयर अ बो, अभी देखिए बो सेम ही है लेकिन इसकी मीनिंग्स डिफरेंट है। अच्छा, लीड और लेड ज्यादातर जो है ना लिखा है कि जैसे जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ठीक है। अभी जिसको हम कहते हैं लेड, ज्यादातर पढ़ा जाता है, ठीक है, लेड, हैवी मेटल। द फॉर एग्जांपल द पेंट कंटेन्स लेड, या द पेंसिल इज मेड अप ऑफ लेड। आपने देखा होगा पीबी इसका जो है ना साइंटिफिक वो है, सिंबल है। हमारे पास जो पेंसिल्स होते हैं उसमें पीबी वो लेड से बने होते हैं, ठीक है, ये एक मेटल होता है। दूसरा हमारे पास है लीड, लीड का मतलब है किसी को गाइड करना। शी विल लीड द टीम टू विक्ट्री, यानी वो डायरेक्ट करेगी, गाइड करेगी टीम को फतह की तरफ। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है विंड, विंड कहते हैं हवा को, एयर को जो कि मूव कर रही होती है। द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, यानी तेज हवा चल रही है। एक होता है विंड या वाइंड जिसे हम कहते हैं, किसी के हेड्स को टर्न करना या किसी को ट्विस्ट करना, ठीक है, या किसी रस्सी को किसी चीज पर मोड़ देना, तो उसके लिए भी हम विंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विंड द रोप अराउंड द पोल, यानी रस्सी को खंबे के इर्द गिर्द लपेट लो, ठीक है। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ, मुझे उम्मीद है आप दोनों को, आपको ये दोनों समझ में आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी समझ आ चुके हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या है। पेयर ऑफ वर्ड्स कोई भी ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि या तो एक जैसे बोले जाते हैं या एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन उनके मतलब, उनकी मीनिंग अलग होती है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी है। इफ इट इज क्लियर ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जाए। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर पेयर ऑफ वर्ड्स। याद रखें, आपके पेपर में जो आएगा वो हो सकता है कि आपको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दे दे, तो वो आपको कह सकते हैं या तो इसकी मीनिंग बताएं या उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, जिस तरीके से कल हमने ईडियम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो 5 नंबर का है, 5 नंबर में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें। फाइल्स मैंने आपकी ग्रुप में अपलोड कर दी हैं। आप लोगों ने डेली बेसिस पर 10 15 20 जितनी आपकी ताकत है, जितना आपका स्टेमिना है, आप रोजाना की बुनियाद पर उसको तैयार करें। तो इस तरीके से आपके पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले यह है कि लिसन केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग के जरिए से आप पेयर ऑफ वर्ड सीख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कहता हूँ कि दिस पेन इज मेड अप ऑफ लेड, तो आपको पता चल जाता है कि लेड सर, पेयर ऑफ वर्ड लेड की बात कर रहा है, इसका मतलब है पीबी लेड, जो कि हैवी मेटल है। मैं कहता हूँ ही इज गोइंग टू लीड अस इन द टूर्नामेंट, वो हमें टूर्नामेंट में लीड करेगा। तो यहाँ पर मेरी प्रोनाउंसिएशन को आप गौर से सुनते हो, तो इस प्रोनाउंसिएशन के जरिए से आप दोनों अल्फाज में फर्क कर सकते। तो सबसे पहले ये है कि पेयर ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए आपको वर्ड्स को सुनना बहुत जरूरी है, गौर से सुनना जरूरी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुनना जरूरी है। दूसरा, लर्न इन टेक्स्ट। अक्सर आप क्या, हमारे हाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ वर्ड्स को सीख लेते हैं, वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, वर्ड्स को यूज नहीं करते। तो जब वर्ड्स को आप यूज नहीं करते, याद रखें, कोई भी, चाहे वो ईडियम हो चाहे पेयर ऑफ वर्ड्स हो, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपकी यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर कल को आपके सामने क्वेश्चन आ जाते कि आप इसको यूज करें, तो आपका यूजेज सही नहीं होगा, आपको मीनिंग आती भी होगी, आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पेयर ऑफ वर्ड्स को कंटेक्स्ट में, यानी आप उसको टेक्स्ट के अंदर देखें कि उसके अंदर वो क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। thirdly, फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स मेरी नजर में सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, राइट वर्ड्स ऑन वन साइड एंड मीनिंग ऑन द अदर साइड। मतलब आप अपने पास रखें और आप उसके एक साइड पे मीनिंग लिखें, दूसरे साइड पे वर्ड्स लिखें, उनको शफल करते रहे, जैसे आप डेक ऑफ कार्ड्स को मूव करते हैं, ठीक है, उसको शफल करते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल आप इसको भी शफल करें। आप अपने आप को डेली के बेसिस पे 10 10 15 15 20 20 वो करते रहे, एडिशन करते रहे। और फिर कोशिश ये करें, मेरा जो हमेशा से तजुर्बा रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं तैयारी करता था तो आई वुड 6 डेज में अपने लिए इस तरह का टाइम निकालता था कि फॉर एग्जांपल 15 से 20 जो है ना ईडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लिए करते थे, इसी तरह फ्लैश कार्ड्स पे। और जो संडे वाला दिन होता था उसमें उन तमाम की रिवीजन किया करता था। और मतलब संडे वाले दिन अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस डाउन नहीं करें, कोई भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने चीजें हैं उनको आप रिवाइज करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, आप उसको एक्सरसाइज करते रहे। आपने क्या कर रहा है, फाइंड ऑनलाइन सोर्सेज एंड वर्कशीट्स, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी गेम्स बहुत सारी मौजूद है, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद है जिनको यूज करके आप पेयर ऑफ वर्ड्स को सीख भी सकते हैं, उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करें, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतने सामने आपके पास सामने नए नए वर्ड्स आएंगे, आपके सामने उतनी नई चीजें आएंगी। तो इन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने
बहुत ज्यादा मुताला करना है, ताकि कोई भी ऐसी चीज आपके सामने जो आए और जिसको आप नहीं समझते हो तो वो नई चीज आप समझ लें, आप पढ़ लें उसको और उसकी मीनिंग्स को देख लें। ठीक है। लर्न मल्टीपल मीनिंग्स, याद रखें कि जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उसको आप हर डायमेंशन से देखें। यानी फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक ही वर्ड सीख लिया तो बस खत्म। ठीक है, आपने उसके मल्टीपल मीनिंग्स देखने होते हैं। अक्सर वर्ड्स ऐसे याद किए जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड सिखाता हूँ तो गुड का अपोजिट अगर मैं आपको बैड सिखा देता हूँ तो ये कभी भी आपसे नहीं भूलेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड अगर आपको सिखाया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अगर मैं आपको कहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये दोनों को जब आप कंपैरिजन में सीखते हैं तो वो आप कभी भी फिर वर्ड्स को नहीं भूलेंगे, आपकी जो विकेबलरी है वो हमेशा इंप्रूव भी रहेंगे। फिर कंटेक्चुअलाइज है, वही बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, कंटेक्स्ट में रहते हुए आपने जो है ना किसी भी वर्ड की मीनिंग को निकालना है। जरूरी नहीं है कि आप हर दफा आपके सामने वर्ड जो है ना क्लेरिफाई हो, आप उसके वर्ड्स को पढ़कर, उसके आसपास के वर्ड्स को पढ़कर आप कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि इस पेयर ऑफ वर्ड का मतलब क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने डिक्शनरीज का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर डिक्शनरीज का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको सबसे पहले जो रेफर करूंगा वो एक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसके अलावा मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और डिक्शनरी है जिसको हम कहते हैं लिवियो, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स के बहुत सारे, आप सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे, आप आईफोन के स्टोर में लिखे या गूगल प्ले स्टोर में लिखे तो आपके सामने बेइंतहा कि आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इनको डिक्शनरीज में सर्च करना है ताकि आपके सामने मीनिंग्स क्लियर हो सके। अब ये याद रखें कि ये जो दो तीन काम जो है ये डेली बेसिस वाले हैं। यानी वैसे अगर आप हफ्ते में एक लिखते हैं लेटर, आप हफ्ते में एक दो लिखते हैं, लेकिन आपने जो ईडियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, और फिर जब कल हम इंशाल्लाह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पढ़ेंगे तो वो आपने डेली के बेसिस पे 10 10 15 15 करने होंगे। क्योंकि पर्शियन में एक सेइंग है कि कम बखोर रोज बखोर, थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन रोजाना खाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में भी सेव रहेंगी और वो कभी आपके जहन से नहीं निकलेंगी। अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाउन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजों को सीखे, लेकिन एक वक्त में जब आपका ये पूरा स्ट्रेंथ बन जाएगा फिर ये आप जो है ना हजारों पेयर ऑफ वर्ड्स, हजारों इडियम्स एक दिन में आप पढ़ भी सकेंगे, आप उसको याद भी कर सकेंगे। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गॉट इट, दिस वाज द ओवरऑल पैटर्न कि किस तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स को तैयार करना है, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ क्या होते हैं, आपको ये डिफरेंस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं पर भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि व्हाट आर होमोफोन्स, होमोफोन्स को होमोनिम्स भी कहा जाता है और इसी तरीके से होमोग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम कल जाकर मजीद जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।